पाइथन वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया था पाइथन में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में लिस्ट का जो आइटम्स होता है उसे हम कैसे कितने तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। So as you know, list items are indexed and you can access them by referring to the index number, right। जब ये indexed होता है तो इसके items को आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हो। जैसे इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 और 4, इस तरह से। जैसे ही प्रीवियस एलिमेंट के इंडेक्स में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स आपको मिल जाएगा। लेट्स से कि आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू रिट्राइव द सेकेंड एलिमेंट, राइट। तो सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, सेकेंड बोलो तो 2 - 1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप चाहो तो सबसे पहले देना होगा लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दे देना होगा, राइट। तो यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ इंटायर लिस्ट और उसके बाद सेकेंड आइटम मैं प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। इफ आई रन देन हियर यू कैन सी दिस इज आवर ओरिजिनल लिस्ट एंड दिस इज द सेकेंड आइटम आई एम एबल टू प्रिंट बाय इट्स इंडेक्स, राइट। तो ये तो हुआ कि पॉजिटिव इंडेक्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल लास्ट, राइट, 1 2 3 ऐसे वो होता जाएगा। लेकिन लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट फॉर निगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा स्ट्रिंग के केस में, तो स्ट्रिंग पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्स दोनों सपोर्ट करता है। और चूंकि लिस्ट भी सीक्वेंस डेटा टाइप में आता है लाइक स्ट्रिंग, राइट, तो ये भी निगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। निगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, राइट। सो -1 रेफर्स टू द लास्ट एलिमेंट, -2 रेफर्स टू द सेकेंड लास्ट एंड सो ऑन, राइट, इस तरह से। तो उसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ अल्फ़ाबेट्स ऐसे करके एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। और इसके लिए मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करता हूँ, ठीक है। और लिस्ट कंस्ट्रक्टर में मैं ABCDEFGHI ऐसे दे दिया, राइट। अब मैं ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ अल्फ़ाबेट्स है जो कि, तो लेट मी रन एंड सी व्हाट इज़ द ओरिजिनल। ओरिजिनल लिस्ट हो गया, राइट। मैंने एक स्ट्रिंग दिया और इस स्ट्रिंग से मैंने क्या क्रिएट कर लिया, लिस्ट क्रिएट कर लिया, जो कि ये लिस्ट ये डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अब मैं इसको एक पिक्टोरियल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करूँगा। अब ये लिस्ट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे तो इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसे होगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये -1 पे I स्टोर होगा, -2 पे H स्टोर होगा, इस तरह से, ठीक है ना। -1 ऐड करते जाएंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, राइट। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि यदि आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं, राइट, जैसे, तो आप इंडेक्स का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन रेंज ऑफ बेसिकली रेंज, आप रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट आप लिस्ट से रिट्राइव करना चाहते हैं, वो भी, और रिटर्न क्या देगा आपको, लिस्ट ही देगा। तो यहाँ तो स्पेसिफिक एलिमेंट मतलब सेकेंड एलिमेंट मैंने करा है। लेट्स से कि मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ सेकेंड एलिमेंट से लेके, जिसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 होगा सेकेंड एलिमेंट का, राइट, एंड टिल सेकेंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट तक मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट। तो आपको देना होगा यहाँ 5, राइट, 0 1 2 3 सॉरी 4 देना होगा, 4 देना होगा, राइट, 4 देना होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट 4 पे होगा, 0 1 2 3 4। लेकिन ये जो होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूसिव होता है, लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूसिव होता है। मतलब 4 है तो 4 - 1 3 तक जाएगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 यहाँ तक, राइट। इफ आई रन देन हियर यू कैन सी आई गॉट कीवी, गुआवा एंड देन पाइनएप्पल, राइट। अब ये तो स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स दोनों दे दिया। ये भी पॉसिबल है कि आप सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स दो एंड एंड इंडेक्स नहीं दो। तो स्टार्टिंग इंडेक्स कीवी से स्टार्ट हो रहा है, इट विल ट्राई टू फेच एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द कीवी एंड देन गुआवा पाइनएप्पल टिल लास्ट तक जाएगा आपको, वो भी मैं बता देता हूँ।
आप देख सकते हो कि इसका आउटपुट जो दिख रहा है ये दिख रहा है, राइट, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम कीवी देन गुआवा पाइनएप्पल टिल लास्ट, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दो और लास्ट इंडेक्स सिर्फ दो, तो क्या होगा, लास्ट इंडेक्स तो फिक्स है 4 माइनस 1 3 तक, तो 0 1 2 3 यहाँ तक जाएगा, पाइनएप्पल तक जाएगा। लेकिन चूंकि स्टार्टिंग इंडेक्स हमने नहीं दिया है, तो दिस विल स्टार्ट टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। लेट मी शो यू। तो ये देख सकते हो कि मैंगो से स्टार्ट किया, व्हिच वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड देन कीवी, देन गुआवा, देन पाइनएप्पल, राइट। So I hope you understood. Now let's talk about the negative indexing. Negative indexing exactly works how it works for the positive index, right? तो ये alphabets है, right? Alphabets is nothing but a list. This is our list. Let's say कि I would like to retrieve the last element. तो last element का एक picture के accordingly क्या होगा index -1, right? Last से. तो मैं ऐसे करता हूँ print alphabets और यहाँ -1 देता हूँ, तो मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए, आई रिटर्न करना चाहिए। लेट मी शो यू, एंड हियर आई गेट द आई, राइट। तो ए स्पेसिफिक एलिमेंट आप रिट्राइव करना चाहते हो तो जस्ट उसका इंडेक्स, जैसे -5 दूंगा तो ई दे देगा, -6 दूंगा तो डी दे देगा, लेकिन रेंज ऑफ इंडेक्स भी हम रिट्राइव कर सकते हैं। लेट मी शो यू, लेट्स से आई वुड लाइक टू रिट्राइव रेंज ऑफ आइटम्स, राइट, यूजिंग रेंज ऑफ इंडेक्सेस, राइट। तो इस डायग्राम को देख के लेट्स से कि मैं बी से लेके ई तक रिट्राइव करना चाहता हूँ, राइट, या बी से लेके डी तक, बी सी डी मैं करना चाहता हूँ। तो बी का इंडेक्स क्या है, -8, तो आपको देना होगा -8 विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, देन -6 -7 -6 और डी तक जाना है। तो लास्ट चूँकि एक्सक्लूसिव होता था -5 तक देना होगा, एक ज़्यादा तक देना होगा, तो -5 मैं दे देता हूँ। इफ आई रन then you'll see this will retrieve B, C, D, right। अब जैसा कि पॉजिटिव इंडेक्स हम लेते थे, तो यहाँ हमारे पास चॉइस है कि हम स्टार्टिंग इंडेक्स ना दें। स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देंगे तो इट विल ट्राई टू फेच एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग लाइक A, B, C, D और लास्ट एक्सक्लूसिव होता है, राइट। तो यहाँ तक देगा, A, B, C, D देगा, राइट। इफ आई ट्राई टू रन यू कैन सी A, B, C, D। उसी तरह से आप चाहे तो बिगिनिंग का इंडेक्स दे सकते हो, लास्ट का इंडेक्स नहीं देगा। तो बिगिनिंग का इंडेक्स क्या है, -8, तो इट विल स्टार्ट ट्राई फेचिंग फ्रॉम द -8 विच इज बी, एंड दिस विल गो C, D, E टिल द ऑल द वे टिल द लास्ट। लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो कि B से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक आपको फेच करके दे देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you do not specify last start index as well as end index, then let's see what is the consequences. Then in that case it will retrieve all the elements, right। here you can see start index and last index दोनों नहीं दिया, तो उस केस में क्या करेगा, स्टार्ट से लास्ट तक का आइटम को फेच कर लेगा, राइट। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप लिस्ट में कोई स्पेसिफिक आइटम को रिट्राइव करना होगा स्टार्टिंग से या लास्ट से करना होगा, या रेंज ऑफ इंडेक्सेस को हमें रिट्राइव करना होगा, रेंज ऑफ बेसिकली आइटम्स हमें रिट्राइव करना होगा बेस्ड ऑन द इंडेक्स। तो उसका रिटर्न टाइप भी एक लिस्ट ही होगा। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, राइट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, लेट्स से कि कोई आपके पास सेट है, सॉरी लिस्ट है, और उसमें कोई आइटम प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करना है। तो मैं यहाँ इफ़ कंडीशन देता हूँ और यहाँ मैं चेक करना चाहता हूँ कि एप्पल इज प्रेजेंट और नॉट। इन कीवर्ड का यूज करना है आपको, एप्पल इन आपका लिस्ट नेम, राइट। ये होगा तो ट्रू दे देगा, तो ट्रू दे देगा तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूँगा, यस एप्पल इज प्रेजेंट, राइट। इफ आई रन देन दिस इज प्रिंटिंग, ओके एप्पल प्रेजेंट नहीं है क्या, if apple in fruits, सॉरी एप्पल नहीं है, राइट। तो लेट्स चेक फॉर गुआवा के लिए चेक कर लेते हैं, गुआवा तो गुआवा प्रेजेंट है, राइट। तो ये मैसेज आ रहा है, राइट। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस मैसेज ऑन द कंसोल, राइट। तो इस तरह से कोई स्पेसिफिक आइटम प्रेजेंट है कि नहीं आपकी लिस्ट में, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि लिस्ट से
हम किसी भी स्पेसिफिक आइटम को या रेंज ऑफ आइटम्स को कैसे हम रिट्राइव कर सकते हैं और कैसे हम चेक कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर आइटम किसी लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।